बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे कॉल की, व्हाट्सएप मैसेज वगैरह किए। तो आज की जो वीडियो है वो अगेन असल में मेरे पास आज भी और 2-3 दिन पहले काफ़ी कॉल्स आई तुर्की से रिलेटेड। हालांकि मैं उस पर 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस पर मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अगर आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो कि जनरली तमाम कंट्रीज़ के वीज़े के लिए ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। देखें, अगर आपको तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना है सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको कंपनी की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी 3 महीने से कंटिन्यू आ रही हो, और आपको पासपोर्ट, वीज़ा पेज, एमिरेट्स आईडी की कॉपी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अपनी कंपनी से एक एनओसी चाहिए। आपको अपनी कंपनी से एनओसी चाहिए जिसमें मेंशन हो कि जी सो एंड सो ही इज़ वर्किंग विद आवर कंपनी सिंस सो एंड सो, सारा उसमें आप लिखेंगे इसकी इतनी सैलरी है और इसका ये डेजिग्नेशन है और ये छुट्टी पे जाना चाह रहा है। हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस तरह की एक जनरल जो एनओसी बनती है। अच्छा, एक चीज़ नोटिस अपने जहन में रखिएगा कि जो मशरिक नियो का जो ऑनलाइन अकाउंट खुल रहा है उसकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। वहाँ पर एक फ़िलिपिनो आई थी, उसका वीज़ा उन्होंने एक्सेप्ट करने से, मतलब एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था क्योंकि उनके पास वो स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स वो हैं अगर आप एज ए एम्प्लॉई अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप कहीं काम करते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, आपका नाम ट्रेड लाइसेंस में है, वीज़ा आपका पार्टनर का है, वीज़ा आपका इन्वेस्टर का है, उसके लिए देखिए जब मैंने अपना सेकंड वीज़ा अप्लाई किया तो मेरे साथ एक बांग्लादेशी भाई था, उन्होंने भी वीज़ा अप्लाई किया था। उनसे सिर्फ एक लाइन की भी नहीं, मतलब 2-3 वर्ड्स की एक मिस्टेक हुई थी एनओसी में और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। मेरा वीज़ा 9 दिन बाद मुझे मिल गया था, 1 ईयर का मल्टीपल, और इस भाई का 42 डेज़ बाद पासपोर्ट आया और उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। उसने फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई किया था, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स पर अगर आप इन्वेस्टर मतलब ऑनर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। आपको पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा पेज की कॉपी, एमिरेट्स आईडी की कॉपी, अपना ट्रेड लाइसेंस की कॉपी आप लगाएंगे, सही है। उसके अलावा आप कंपनी की स्टेटमेंट लगा सकते हैं, आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट उसमें लगा सकते हैं। और उसमें आप एनओसी नहीं होगा, वो आप कह दें उसको, या तो आपका कवर लेटर कह सकते हैं उसको, या वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर। मैंने वही बना के लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे विदिन 9 वर्किंग डेज़, अगर देखा जाए तो 7 वर्किंग डेज़ वो बनते हैं, 9 दिन में उन्होंने मुझे वीज़ा लगा के अल्हम्दुलिल्लाह भेज दिया था। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप करेंगे तो आपका वीज़ा इंशाल्लाह लगेगा। बाज़ लोग क्या करते हैं, अच्छा इस 2 चीज़ मैं भूल गया, सॉरी। एक उसमें आपको फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए। फ़्लाइट रिजर्वेशन ही होती है, वो कंफर्म नहीं होती है, वो सिस्टम में शो हो रही होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें बनवानी है तो मैं ये चीज़ें आपको करवा के दे सकता हूँ, जिसके बड़े नॉमिनल से चार्जेस होंगे, ठीक है। आप सारी चीज़ें करें। आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है, आप खुद ही अपॉइंटमेंट अपनी लें। 490 दिरहम आपको पे करना है गेटवे ग्रुप की वेबसाइट से। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया, ये तकरीबन तमाम जगहों पे यही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। अगर आपको शेंगन अप्लाई करना है तो शेंगन में 3 के बजाय 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट हो जाएगी, और जिसमें आपकी सैलरी 6 महीने से आ रही हो। तो बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो कि बड़ी ईजी हैं। तो अगर आपको फिर कन्फ्यूजन है, मैं रिपीट कर देता हूँ। एज ए एम्प्लॉय, पासपोर्ट, वीज़ा पेज, एमिरेट्स आईडी, कंपनी की एनओसी, बैंक स्टेटमेंट, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, फ्लैट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, ठीक है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, कंपनी का ट्रेड लाइसेंस, पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा पेज, एमिरेट्स आईडी, कंपनी की जारी लगा दें, बहुत अच्छा रहेगा। और उसके अलावा आप अपने अपार्टमेंट की टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट या विले की टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट वो लगा दें, बैंक स्टेटमेंट कंपनी के लगा दें या अपने पर्सनल लगा दें, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन अप्लाई करें इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके, और वीज़ा आपको बिल्कुल मिलेगा। बड़ा इजी वीज़ा है जब तक आप नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी पहले अप्लाई जब मैंने किया, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी 12 वर्किंग डेज़ में मुझे मिला। मैं ट्रैवल नहीं कर सका था मसरूफियत की वजह से। नेक्स्ट टाइम अप्लाई किया अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे 1 साल का मल्टीपल दिया, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने की वजह से। मेरे एक दोस्त के साथ मेरे बाद उन्होंने अप्लाई किया, सारी चीज़ें बिल्कुल सही थी, एप्लीकेशन जमा करा के आए। शाम में भी एफएस से कॉल आ गई कि आप अपना पासपोर्ट आके ले जाएं, हम आपकी एप्लीकेशन सिस्टम से डिलीट कर रहे हैं क्योंकि आपके पासपोर्ट पे 2 ब्लैंक पेजेस नहीं है, ठीक है। एक ब्लैंक पेज था, एक पे एक स्टैंप लगी हुई थी, हालांकि वो चल सकता था काम, लेकिन उन्होंने फिर भी रिफ्यूज़ कर दिया।
तो बेहतर है आप जब बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो आप VFS में भी जब कोई डॉक्यूमेंट दें तो वहाँ पर भी प्रॉपर सारी फाइल बना के लेके जाएँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने पहले से अगर ट्रैवल किया हुआ है तो आप अपने पूरे पासपोर्ट की कॉपी बाहर से करा लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे 2 दिरहम की एक कॉपी पड़ती है जो कि एक्सपेंसिव पड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको एक सिर्फ तुर्की के लिए नहीं, बाकी वीज़ों के लिए भी ईज़ी रहेंगी। अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन मुझसे